गाइस, क्या हाल चाल। आईपीयू का एक और अनएक्सपेक्टेड नोटिस आ गया है। ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है? ये नोटिस है स्पेशल स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग फॉर बीटेक कोर्स, सीईटी कोड 131 वगैरह। तो ये नोटिस आया है, मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है एंड क्या क्या करना होगा। एंड ध्यान से सुनना कि ये स्पेशल स्पोर्ट राउंड है जो ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। एंड अभी मैं ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड होगा तब होगा, देखी जाएगी ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड कब होगा। अभी तो आप स्पेशल स्पोर्ट राउंड के बारे में सुनिए। टाइप ऑफ राउंड, स्पोर्ट राउंड 3 कह लो। तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बता देता हूँ। आपकी डिटेल्स जो हैं 26 से 30 तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी नल कह लो, वॉइड कह लो, नल वॉइड हो जाएंगी। एंड आपको एकदम फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है अपने हिसाब से। एंड 26 से 30 तक, वापस से बोल रहा हूँ, 26 से 30 तक रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है। सारी डिटेल्स मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। फिर है 3 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, 9 अक्टूबर तक रिपोर्टिंग करनी है। ये हो गई मेन डेट्स के बारे में कि आपकी 26 से लेकर 30 तक आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है। 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 9 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, 60 के पे करके। 60 के किसको पे नहीं करने, किसको पे करने, वो बता देता हूँ। और 9 अक्टूबर तक आपकी रिपोर्टिंग है। ये हो गई आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स, मेन बात जो भी है। तो इसको एक तरीके से स्पोर्ट 3 लेकर चलो। एंड अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है अपनी सीट, उसके विड्रॉ करने का है आज और कल में डेट है, आज और कल की डेट। और आपके 60,000 में से 1-2 हज़ार कटेंगे एंड आपकी सीट विड्रॉ हो जाएगी, या कह लो जो भी है, आपकी सीट चली जाएगी। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, कॉलेज से खुश नहीं है, ब्रांच से खुश नहीं है, तो अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि कौन कौन एलिजिबल हैं एंड कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो देखो 90% तो वही पिछले बार की तरह ही है कि जिन्होंने 60,000 पे कर दिए हैं, सीट अलॉट हो गई है। 60,000 पे करके सीट अलॉट कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है, वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने 60,000 पे नहीं किए वो भी एलिजिबल हैं। एंड जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया वो भी एलिजिबल, मतलब एक टाइप से सारे एलिजिबल हैं। लेकिन एक और इन्होंने हु आर नॉट एलिजिबल करके एक ये पॉइंट दे रखा है, ये मैं बता देता हूँ कि ये क्या पॉइंट है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है। वैसे तो लगभग सारी एलिजिबल है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी, 60,000 पे कर दिया है, कॉलेज में आ गए हो तो भी, सब कुछ। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? वो एलिजिबल नहीं है जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कहीं भी अपनी सीट ले ली है, अलॉट करवा ली है। तो अगर आपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट ले ली है तो आप स्पेशल स्पोर्ट राउंड में एलिजिबल नहीं है। एंड यही है। एंड दूसरी बात यह है कि जो जो एलिजिबल नहीं थे एंड फिर भी उन्होंने सीट ले ली थी, फिर उनको डिबेयर कर दिया गया, निकाल दिया गया, फिर हटा दिया गया, वो भी एलिजिबल नहीं है। ये 2 टाइप के लोग एलिजिबल नहीं हैं, मैनेजमेंट कोटा वाले, उन जिनको जो एलिजिबल नहीं होने के बाद भी सीट ले लिया एंड डिबेयर कर दिया गया उनको, ये सारे नॉन एलिजिबल हैं। और अगर मान लो आपने कॉलेज में पहले ही सीट ले ली है, 60,000 वगैरह पे कर दिए हैं एंड आपको नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, तो क्या आपको 60,000 पे करने की वापस ज़रूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको टाइप ऑफ आपका स्लाइडिंग राउंड मान लो कि आपकी सीट अपग्रेड होनी है तो हो जाएगी आपकी रैंक के हिसाब से एंड सीट वैकेंसी के हिसाब से। एंड अगर नहीं होगी तो आपकी सीट रिटेन हो जाएगी एंड वही रहेगा सब कुछ प्रोसीजर जो स्पोर्ट राउंड में होता है, स्पोर्ट 1 में एंड स्पोर्ट 2 में हुआ था। ये बात ध्यान रखना। सीट वैकेंसी से क्या है, तो सीट वैकेंसी तो किसी को नहीं पता। सीट वैकेंसी निकालता भी नहीं है आईपीयू, एंड ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड में भी आई थिंक नहीं निकालेगा, अगर ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड होगा तो, क्योंकि क्या पता तब तक सीट बचे या ना बचे। एंड ऑफलाइन स्पोर्ट में सीट बचेंगी भी तो आई थिंक लोअर कॉलेजेस की बचेंगी या फिर लोअर ब्रांचेस की बचेंगी, क्योंकि ये भी स्पेशल स्पोर्ट राउंड में करवा रहे हैं। स्पोर्ट राउंड 3 मान लो चाहे, तो इससे सीट भर सकती है, बनने के चांसेस हैं, क्योंकि आधे बच्चे AKTU में गए होंगे, कोई NSUT में गया होगा, कोई DTU में स्पेशल स्पोर्ट राउंड में गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ड्रॉप ले लिया होगा, किसी को कॉलेज पसंद नहीं आएगा, एंड दिस एंड दैट। तो अब आता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, चॉइस फिलिंग का क्या सीन रहेगा, क्या हम सही से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं क्या? तो पहली बात तो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, मैं फॉर्म का लिंक दे दूँगा, सही से चॉइस फिलिंग करवानी है तो फॉर्म भर देना, मैं आपकी चॉइस फिलिंग में हेल्प कर दूँगा एंड आपकी रैंक के हिसाब से आपको बता दूँगा कि क्या मिलेगा। मैं सीट आपकी कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन चॉइस फिलिंग के हिसाब से मैं आपकी सीट मोर देन, मतलब मान लो कि सिलेक्शन के करीब ले जा सकता हूँ, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत ही अजीब अलग तरीके की होती है। एंड कुछ बच्चे तो चॉइस फिलिंग के मामले में ही फंस जाते हैं,
उनकी रैंक अच्छी खासी हो के भी वो चॉइस फिलिंग बढ़िया से न करके ही वो उन घटिया कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं एंड फिर उनको सफ़र करना पड़ता है। सो किसी किसी की अच्छी रैंक हो के भी घटिया चॉइस फिलिंग की वजह से वो पहुंच जाते हैं एंड जिनकी थोड़ी लो रैंक है वो भी थोड़ी अच्छी चॉइस फिलिंग से अपने ऊपर जा सकते हैं, बढ़िया कॉलेजेस को ले सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने अपने फ्रेंड्स से भी देखा है कि कोई अच्छी रैंक वाला नीचे वाले कॉलेजेस में जा रहा है ड्यू टू चॉइस फिलिंग मिस्टेक। फिर वो मिस्टेक उन्हें बाद में पता लगती है। आपको अभी तक पता लग गई होगी चॉइस फिलिंग मिस्टेक्स, 3-4-5 राउंड कर लिए होंगे एंड अगर अभी भी नहीं पता लगी है तो मैं फॉर्म दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म सर्वे फॉर्म दे रहा हूँ, तो वो आप भर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। एंड कोटा कौन सा लगेगा, तो कोटा भी आपको ऑल इंडिया लगेगा। आई होप कि IPU इस बार वो गलती ना करे कि आधों का ऑल इंडिया लगा दिया, आधों का होम स्टेट लगा दिया, दैट दिस एंड दैट। सो बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड लक।